हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप लोग का जनरल क्लास भाई अमन सर के इस नए वीडियो पर। और आप सभी को आज स्पीडी के एक ऐसे पेज से रूबरू करा रहे हैं जिससे आप लोग के 3 या 4 वनडे एग्जामिनेशन जो एक पेपर के एग्जाम में होता है उसमें 3 या 4 क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। वो एसएससी एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो या एसएससी बीएसएससी 10+2 हो या कोई भी वनडे आपके एग्जामिनेशन हो, इससे 3 या 4 क्वेश्चन ये आपके लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन के साथ। एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए डैश के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। दूसरा प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली प्रथम महिला कौन थी जी? ये आपके जुनको बेतई। कौन थी? जुनको बेतई, जो कि 16 मई 1975 में चढ़ी थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफर खान। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ गया है और याद रखिएगा ये व्यक्ति कहाँ के थे? पाकिस्तान के, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के थे। इंद्रधनुष के मध्य डैश रंग होता है। कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। इंद्रधनुष जो होता है उसके बीच में कौन सा रंग होता है? हरा रंग होता है। लाल रंग का आपका तरंग दैर्घ्य क्या होता है जी? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रति चले आते हैं। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए डैश लेंस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका लेंस आता था, उसको हम लोग किसी पेपर पर रखते थे और पेपर जल उठता था। तो कौन सा लेंस होता था? अवतल लेंस, जो कि प्रकाश को क्या करता है? एक बिंदु पर केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है आपके सब्सक्राइबर आइडेंटिटीज मॉड्यूल। क्या होता है जी? यहाँ पर देखिए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटीज मॉड्यूल होता है। रोम को विश्व का डैश शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिवर्तनशील शहर कहा जाता है। जो रोम है अभी तक बदला नहीं है, इसे अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? खड़गवासला में। कहाँ पे? खड़गवासला में। खालसा पंथ के संस्थापक डैश थे। कौन थे? आपके गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिएगा कि जो सिख धर्म है, सिख धर्म में एक पंथ चला था, उसको हम बोलते हैं खालसा पंथ। उसके संस्थापक गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। आगे चले जाते हैं। विटामिन पुरुषों में रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया किस विटामिन के कमी से होता है? तो विटामिन B12 के कमी से होता है। महाराणा प्रताप रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। जो महाराणा प्रताप थे, जिनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक था, उनकी अपनी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर पाकिस्तान वर्तमान समय में पड़ती है। कुष्ठ रोग बीमारी डैश के कारण होता है। किस कारण होता है? आपके जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। जो कुष्ठ रोग होता है, जिससे सर पूरे बॉडी में क्या होता है? जो व्हाइट स्पॉट हो जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? आम भाषा में अगर उसे हम लोग बोले तो हम लोग बोलते हैं कि कोढ़ी हो जाना। क्या हो जाना? कोढ़ी। उसी को कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो आपके जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। आगे चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए। यहाँ पर देखेंगे कि भुगतान संतुलन शब्द डैश के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। किसके? आयात और निर्यात के। आयात और निर्यात के। याद रखिएगा, जो भुगतान संतुलन जो शब्द होता है, ये आयात और निर्यात के मध्य अंतर को संदर्भित करता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले आते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा, किसके द्वारा? खाद्य संसाधन तथा संचयन द्वारा विटामिन डैश अधिकांश रूप में प्रभावित होती है। तो कौन? विटामिन सी। याद रखिएगा, खाद्य का संसाधन हो या संचयन हो, उसमें आपका विटामिन जो सी होता है वो अधिक रूप से क्या होता है जी? आपका प्रभावित होता है। आगे चले जाते हैं। IMF की बात की गई है, यानी कि आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिससे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य आपके सदस्य देशों की डैश
समस्याओं में सहायता करना क्या करेगा, आपके भुगतान संतुलन को बनाए रखेगा। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है वो किसी भी देश को क्या करता है जी, लोन देता है और उस देश की जो आर्थिक स्थिति है उसे सुधारने का क्या करता है, प्रयास करता है। Y2K समस्या डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है, आपके कंप्यूटर से संबंधित है। Y2K जो समस्या है किससे संबंधित है, कंप्यूटर से। आगे चले आते हैं, ISO 9000 डैश है, क्या है, अच्छे प्रबंधक का मानक है, अच्छे प्रबंधक का मानक है। जो भी कंपनी अच्छा कार्य करती है उसे ISO 9000 का क्या दिया जाता है, एक टैग दिया जाता है। वो अच्छे प्रबंधक का मानक बताता है कि एक गुड मैनेजमेंट का कार्य करता है। आगे चले आते हैं, याद रखिएगा गोल्ड लेग टेनिस डैश में सम्मिलित नहीं है, किससे, गोल्ड लेग जो टेनिस है आपके ग्रैंड स्लम से सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन है कि जल सतह की अधिकतम गहराई मेरीना ट्रेंच यानी कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है। याद रखिएगा, जल सतह की अधिकतम गहराई मेरीना ट्रेंच डैश में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, आपके प्रशांत महासागर में अवस्थित है। ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो मेरीना ट्रेंच है वो कौन सी महासागर में अवस्थित है, तब के प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए, पद डाउन अंडर डैश को इंकित करता है। याद रखिएगा, पद डाउन अंडर आपके ऑस्ट्रेलिया को, किसको, ऑस्ट्रेलिया को इंकित करता है। एशिया का प्राचीन तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पे है, आपके लहासा तिब्बत में है, लहासा तिब्बत में। देखिए ये जो तिब्बत जो देश है आपके बौद्धिस्ट कंट्री है और भगवान बुद्ध को मानने वाले अधिक से अधिक जो जनसंख्या आपके तिब्बत में रहती है। उसके बाद चीन हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। आगे चले जाते हैं, परम पद कंप्यूटर से संबंधित है। जो परम पद किससे आपका संबंध है, यहाँ याद रखिए, कंप्यूटर से संबंधित है। चौथा खंभा या स्तंभ डैश को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आपके प्रेस मतलब मीडिया। याद रखिएगा, भारतीय लोकतंत्र में जो आपका मीडिया होता है, प्रेस होता है, यह लोकतंत्र का क्या है, चौथा फोर्थ पिलर है। आगे की तरफ चले आते हैं, कहा गया है कि डैश सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कौन करती है जी, ओजोन जो है आपके सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। और ओजोन परत ना रहे तो परावैंगनिक किरण डायरेक्ट यानी कि सीधा पृथ्वी पर आएगी और बहुत सारे लोग जो है आपके स्किन प्रॉब्लम से यानी कि चर्म रोग से क्या होंगे, हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे, चर्म रोग उन लोगों को लग जाएगी। आगे चले आते हैं, क्राई क्या है, क्राई एक संगठन है जो क्या करता है, बहिष्कृत बच्चों के कल्याण से संबंधित है। जो हमारे समाज में प्रताड़ित बच्चे हैं, जिनके माता पिता उनको छोड़ दिए हैं या उनका कहीं रहने का ठौर ठिकाना नहीं है, तो क्राई एक संगठन है जो इन प्रकार के बच्चों को ला करके और उन्हें पालने पोसने और पढ़ाने लिखाने का काम करती है। आगे चले आते हैं, बड़ी ही सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न है। कहा गया है कि आपके ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड डैश को भौतिक सुविधा प्रदान करने के लिए चालू किया है। किसको, प्रौढ़ जो है, हमारे जो प्रौढ़ हैं यानी हमारे जो बुजुर्ग हैं जो 45 50 60 साल के हो गए हैं और वो भौतिक सुख सुविधा उनको नहीं मिल पा रही, उनको भौतिक सुविधा प्रदान करने का काम करती है। कौन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हैदराबाद डैश नदी के किनारे बसा हुआ है। याद रखिएगा, मूसी यानी कि मूसी नदी किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। आगे चले आते हैं, अगला अब हम लोग एक राज्य की डिस्कस करेंगे। किसके करेंगे, एक राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बातें हैं जो लगभग एग्जाम में आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछी जाती है। चलिए, राज्य है कौन सा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य से कुछ याद आ रहा है, भाषा के आधार पर पहली बार विभाजित होने वाला राज्य कौन था, आपका आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश था। आगे चले जाते हैं, यहाँ पर राज्य आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है जी, हैदराबाद है। कहाँ पे, हैदराबाद में, हैदराबाद अमरावती। आगे चले आते हैं, इसका क्षेत्रफल तो नहीं पूछा जाएगा, उस राज्य का अगर एग्जाम होगा तो क्षेत्रफल डिस्कस किया जा सकता है। आगे चले आते हैं, इसके जो महत्वपूर्ण जो चीज़ हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। याद रखिएगा, इस राज्य की, आपकी आंध्र प्रदेश राज्य की भाषा क्या है, आपके तेलुगु और
उर्दू है। 2 आपकी भाषा इसकी आपके उच्च न्यायालय कहाँ है? आपके अमरावती में है, जो कि 1 जनवरी 2019 में बना था उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, आगे चले जाते हैं। और आपके राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, 1 नवंबर को मनाया था। और राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 हुआ था। ये याद रखिएगा, ये ऐसा भारत का पहला राज्य है जो कि भाषा के आधार पर पहली बार वर्गीकृत किया गया था। ठीक है ना, इसका 1 नवंबर 1956 में इस राज्य की स्थापना है। और इसमें जिले कितने हैं? इसमें आपके कुल 26 जिले हैं। सीमा उत्तर, आपके उत्तर पश्चिम में तेलंगाना है, इसकी सीमा उत्तर पश्चिम क्या है? तेलंगाना है। फिर पूर्व में आपके क्या है? छत्तीसगढ़ और आपके उड़ीसा। और दक्षिण पश्चिम में आपके कर्नाटक। और फिर दक्षिण में तमिलनाडु। और पूर्व में आपके बंगाल की खाड़ी है। ये इस देश की क्या हो गई? आपकी सीमा हो गई। आगे चले आते हैं, हम लोगों ने सीमा डिस्कस कर लिया। अब चले आते हैं, इस राज्य का जो नृत्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी राज्य का नृत्य, एसएससी, एमटीएस, जीडी या एसएससी की जो भी एग्जाम हो आपके केंद्र लेवल की, उसमें नृत्य या जो राज्य लेवल की एग्जाम है उसमें नृत्य पूछी जाती है। तो हम राज्य की बात करते हैं। प्रमुख आपका नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपके आंध्र प्रदेश का है। ओटम क्या है? ओटम कहाँ का है? आपके आंध्र प्रदेश का है। प्रमुख पर्व या त्योहार युगादि। युगादि जो पर्व है कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। पर्यटन केंद्र क्या है? तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर जो कि आपके चित्तौड़ जिला। और फिर राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? आपके आपके कडप्पा जिला में आपके स्थित है। फिर आपके हिंदुस्तान शिपयार्ड आपके विशाखापट्टनम में स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कौन है? श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। श्री शैलम मंदिर आपके कुर्नूल जिला में है। फिर आपके गुणनाडाला चर्च कहाँ पे? आपके विजयवाड़ा में है। और आपके ऋषिकोडा समुद्र तट कहाँ पे? आपके विशाखापट्टनम में। हम लोगों ने जितने भी पर्यटक स्थल का नाम लिया, कहीं ना कहीं साउथ के मूवीज में इन सारे जगहों को हम लोगों ने देखा होगा। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान आपके कडप्पा जिला यानी आंध्र प्रदेश में। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम में। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर ये बहुत फेमस है, पूछा जाता है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ? आंध्र प्रदेश में। श्री शैलम मंदिर आंध्र प्रदेश के आपके कुर्नाल जिला में। फिर कुनाडाला चर्च कहाँ पे? विजयवाड़ा में। और ऋषिकोडा समुद्र तट कहाँ है? आपके विशाखापट्टनम में है। आगे चले आते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ की जो विधानमंडल है, विधानमंडल कैसी है भाई? आपके द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक है। विधान सभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 175 है। आगे चलते हैं, विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपके कितना है? 58 है। लोकसभा सदस्य ये पूछा जा सकता है और पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 25। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आपके 11। आगे चले आते हैं, राजकीय पशु क्या है? आपके नीम। क्या है जी? नीम है। राजकीय आपके पुष्प क्या है? चमेली है। आगे चले जाते हैं, राजकीय पशु क्या है? आपके कृष्ण जिंका जिसे ब्लैक बक कहते हैं। राजकीय पक्षी क्या है? आपके रामाचुलिका। क्या है? रामाचुलिका। नदी कौन कौन सी? आपकी कृष्णा, गोदावरी, तुंगभद्रा। ये 3 प्रमुख नदियां हैं कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा हो जाएगी, गोदावरी और तुंगभद्रा नदी है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री नीलम संजीवा रेड्डी, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री श्री नीलम संजीवा रेड्डी। और इससे याद आ रहा है कि ये आपके श्री नीलम संजीवा रेड्डी आपके निर्दलीय कुछ जीते हुए थे, उनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं होता केंद्र में। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि ऐसा क्या इनके बारे में तथ्य है। थोड़ा सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आगे चलते हैं, प्रथम राज्यपाल कौन है? श्रीवेश त्रिवेदी। कौन है जी? CS त्रिवेदी है। आगे चले आते हैं, कुछ और तथ्य है। भाषाई आधार पे होने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। हमने आपसे पहले ही कहा था कि भाषा के आधार पे सबसे प्रथम आपके गठित होने वाला राज्य कौन है जी? आंध्र प्रदेश। और 1953 में सबसे पहली बार ये गठित हुआ था। आगे चलते, पोलावरम बांध गोदावरी नदी। पोलावरम बांध कहाँ पे है जी? आपकी गोदावरी नदी पर स्थित है। और गोदावरी नदी कहाँ है, किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपकी इन सारे के सर लाइनों में छिपे हुए हैं जी। यहाँ पर कहा गया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र
कहाँ पे है? आपके आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। याद रखिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपके पहला आंध्र प्रदेश। प्रश्न पूछ सकता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और किस जिला में है? तो आपके नेल्लौर जिला। और आपके नेल्लौर जिला के किस स्थान पे है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। आगे चले जाते हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना, कौन सा? पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे चले आते हैं। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी कौन है आपके? कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है जी? आपके कर्णम मल्लेश्वरी है। आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है? आपके कर्णम मल्लेश्वरी हैं। चलिए, इतने सारे आपके तथ्य हम लोग क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। और थोड़ा सा तथ्य और रह गया, इसको जल्दी से जल्दी और कम से कम शब्दों में इसको क्या करें हम लोग? डिस्कस करेंगे। वीडियो खूब से खूब हो सकता है तो 12 या 15 मिनट का, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं जाने वाला है। आगे चलिए आते हैं हम लोग। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। याद रखिएगा, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। LTTE देश का उपद्रवी संगठन है। याद रखिएगा, आपके श्रीलंका। यही LTTE है जो राजीव गांधी की हत्या की थी। विजयनगर साम्राज्य के आपके पूरा शीर्ष देश में पाया गया है। तो विजयनगर साम्राज्य के पूरा शीर्ष कहाँ पाया गया? आपके हम्पी में पाया गया। और हम्पी कहाँ पे? मध्य प्रदेश। आगे चले आते हैं। आपके पुष्कर मेला आपके डैश जगह और डैश राज्य में लगता है। तो पुष्कर मेला कहाँ? अजमेर और राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला अजमेर के राजस्थान में लगता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? आपके ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड है। डॉक्टर CV रमन को 1930 में डैश के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था। याद रखिएगा, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था। डॉक्टर CV रमन को भौतिकी के क्षेत्र में आपके नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। -40 पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होता है आपका? जो ताप होता है बिल्कुल समान होता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट क्या होता है आपका? समान होता है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में क्या होता है जी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में क्या होता है? असंतुलन सही करना होता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य भुगतान में असंतुलन सही करना होता है। नाइजीरिया 1960 में क्या हुआ था? स्वतंत्र हुआ था। याद रखिए, जो नाइजीरिया जो देश है, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है वर्तमान में, ये 1960 में क्या होता आपका? स्वतंत्र हुआ था। इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। गल्फ स्ट्रीम डैश से उत्पन्न होती है। तो आपकी गल्फ स्ट्रीम आपके महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। जो गल्फ स्ट्रीम है, क्या है? स्ट्रीम मतलब धारा। जो गल्फ स्ट्रीम है आपके महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस डैश ईयर में मनाई गई थी? तो 1953 में मनाई गई थी। आगे चले जाते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? आपके 15 मार्च 1950 में की गई थी। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है? नीति आयोग। क्या नाम है? नीति आयोग, जिसको 2015 में इसके नाम बदल दिया गया था। और ये नीति आयोग या योजना आयोग जो पहले आपके इसका नाम था योजना आयोग, इसके प्रधान कौन होते हैं? इसके आपके मुख्य अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है आपकी? बांग्ला है। याद रखिए, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला है। राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? याद रखिएगा, राजतरंगिणी के अनुसार आपका निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल। राजतरंगिणी की पुस्तक एक बहुत ही फेमस है। राजतरंगिणी जो एक बहुत ही फेमस क्या है आपका पुस्तक है, किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? कल्हण के द्वारा। और वो जो पुस्तक राजतरंगिणी है किस के इतिहास पर आधारित है? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से डैश को जाना जाता है? तो एशिया पुरस्कार के नाम से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। चंबल नदी डैश और डैश राज्य से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, चंबल आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान। और चंबल बड़ी फेमस था
फेमस है किसके लिए? डाकुओं के लिए। डाकू बहुत ज़्यादा पहले यहाँ रहा करते थे, वर्तमान समय में ऐसा कुछ बात नहीं है। टीका बहुत अधिक मात्रा में डैश और डैश राज्य में पैदा होती है। क्या चीज़? टीका बहुत अधिक मात्रा में आपके असम और मेघालय में क्या होती है? पैदा होती है। सत्ता के हस्तांतरण के लिए, क्या चीज़? सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए डैश मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत लाया था। याद रखिएगा कि सत्ता का हस्तांतरण यानी कि अंग्रेज से भारतीयों को क्या मिले? सत्ता मिले। उसके लिए एक आपका मिशन आता है जिसको हम लोग जानते हैं कैबिनेट मिशन के नाम से। कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसी कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण होना आरंभ हुआ था। आगे चले आते हैं। बड़ी सुंदर सी प्यारी प्यारी क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं जी? डिस्कस कर रहे हैं। आपके आपके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा आपके न्यूटन ने किया था। आपके सार्वत्रिक यानी कि सब जगह आपके गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है जी? गुरुत्वाकर्षण आपका पाया जाता है। इसको किसने किया था? न्यूटन ने बताया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियों रिकॉर्ड तथा आपके पुनरुत्पादित तकनीक को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? होलोग्राम कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में क्या कर सकते हैं? आपके प्रसर्व तरंगों के आधार पर उड़ती है। याद रखिएगा ये जो अल्ट्रा जो रेडिएशन होता है यानी जो प्रसर्व होता है, जो आवाज़ टकरा कर फिर उसके पास जाती है, उसके आधार पर चमगादड़ आपका उड़ता है। आपके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी का मुख्यालय, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ? आपके दुबई में है। कहाँ पे? आपके दुबई में है। दुबई के आपके दुबई में है, ठीक है। और संयुक्त अरब और अमीरात में ब्रैकेट में छोटा छोटा उसका सब यूनिट है। आगे चले आते बात करते कि पेंसिल का सिक्का डैश का बना होता है। किसका? आपके ग्रेफाइट का बना होता है। किसका? ग्रेफाइट का बना होता है। आपके टाइफाइड बीमारी डैश के कारण होता है। किस? टाइफाइड बीमारी जीवाणुओं के कारण होता है। किसका होता है? जीवाणुओं के कारण होता है, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? याद रखिए 1982 में हुई थी। भारत महोत्सव का शुरुआत कब हुई थी? 1982 में हुई थी। एनसीसी की स्थापना, एनसीसी की स्थापना आप लोगों ने बहुत सारे आपके साथी जो होंगे एनसीसी किए होंगे, ठीक है। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? आपके 15 जुलाई 1948 को हुई थी। आगे चले आते हैं। हम बात करते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय घाटी परियोजना किस नदी पर शुरू हुई थी? तो दामोदर घाटी परियोजना। ये भारत की स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपके दामोदर घाटी परियोजना है। सेवी को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था? तो याद रखिए सेवी को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 30 जनवरी 1991 को प्रदान किया गया था। जो आपका सेवी जो स्टॉक एक्सचेंज जो आपके शेयरिंग मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, इसके बारे में बताता है, इसके बारे में सारी की सारी सूचना देता है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्यारे से अच्छे से सुंदर से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स। ओके, थैंक्स व्यूअर। बाय बाय एवरीवन। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे फॉर एवरीवन।